ट्रंप ने ईरान से 2 शब्दों में कह दिया, बिना शर्त सरेंडर। ये 2 शब्द लिखने से पहले ट्रंप ने खुद भी सरेंडर कर दिया। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध के खिलाफ लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। कहते थे युद्ध कराने वाली लॉबी के लिए अमेरिका ने युद्ध किया, मगर अमेरिका को कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया। इसलिए युद्ध रोककर वे फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। अमेरिका की जनता ने यकीन भी कर लिया और अब ट्रंप ने उस जनता को अच्छे दिन के इंतजार में अकेला छोड़ दिया है और उस लॉबी के आगे सरेंडर कर दिया है जिससे लड़ने का वादा कर ट्रंप सत्ता में आए थे। ट्रंप की भाषा अमेरिका के लिए अनजान नहीं, लेकिन ईरान को लेकर जिस तरह से उन्होंने लिखा है उस भाषा में अभी तक नेतन्याहू ही बोल रहे थे। वैसे भी जब से ईरान पर इस्राइल ने हमला बोला है, ट्रंप की भाषा में यह छटपटाहट नजर आने लगी थी कि वे इस्राइल के पक्ष में उतरने के लिए कुलबुला रहे हैं। मगर 2015 के उनके एक इंटरव्यू से समझ सकते हैं। गार्डियन अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ट्रंप को यह याद दिलाने की जरूरत है कि उन्होंने 2015 में इराक के संदर्भ में कहा था कि इराक में हमने सद्दाम हुसैन को हटा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई मदद मिली। सद्दाम हुसैन के बारे में ट्रंप कहते हैं वह भयानक शख्स था, लेकिन आज की तुलना में तब की स्थिति बेहतर थी। ट्रंप का यह ट्वीट कि बिना शर्त सरेंडर कई तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, इसमें उनका भी सरेंडर दिखता है। ट्रंप केवल ईरान से सरेंडर करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अपने प्रभावशाली समर्थकों से भी सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। जून से 17 जून के बीच ट्रंप ने तेजी से अपने समर्थकों से लेकर अमेरिका को समय दिया कि उन्हें पहचान लें, ट्रंप को पहचान लें। अंत में अपने समर्थक मीडिया, प्रभावशाली वक्ताओं की बातों को ठोकर मारते हुए बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी जारी कर देते हैं। क्या इन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा अगर अमेरिका इस्राइल के पक्ष में युद्ध में उतर गया? तुलसी गबार्ड से लेकर जेडी वांस को भी ट्रंप के आगे सरेंडर करना होगा। टकर कार्लसन, रिपब्लिकन सेनेटर मार्जोरी टेलर ग्रीन, स्टीव बैनन, एलेक्स जोन्स, मैट गेट्स खुलकर विरोध कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के समय भी इन लोगों ने युद्ध का विरोध किया, अब भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग भी सरेंडर कर देंगे? इन सभी ने राष्ट्रपति चुनाव के समय युद्ध को अमेरिका के भविष्य को बर्बाद करने वाला बताया था। अब ये सभी क्या करेंगे? कनाडा से चलने के समय ही ट्रंप ने टकर कार्लसन पर तंज कर दिया कि उन्हें जरूरत है कि किसी चैनल पर जाएं जहां लोगों को भी उनकी बातें सुनने का मौका मिले। ट्रंप ने कार्लसन पर ताना मारा क्योंकि उन्हें फॉक्स न्यूज छोड़ना पड़ा था। अब वे स्वतंत्र रूप से पॉडकास्ट करते हैं। ट्रंप के लिए आसान नहीं है अपने समर्थकों, अपने प्रचारकों को समझा पाना। ट्रंप अगर लॉबी के दबाव में युद्ध में शामिल होने का फैसला करते हैं तो अमेरिका में बहस की एक नई आंधी चल पड़ेगी। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड को भारत में भारतीय की तरह देखा जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। उनमें इतना साहस है कि सेनेट के सामने कह दिया ईरान ने बम बनाया है। इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तुलसी गबार्ड को लेकर अमेरिका के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रंप ने उन्हें उस मीटिंग में नहीं बुलाया जहां इस मामले को लेकर चर्चा होनी थी। जब ट्रंप कनाडा से लौट रहे थे तभी एयरफोर्स 1 में उनसे पत्रकारों ने पूछा कि तुलसी गबार्ड का ऐसा कहना है, तो ट्रंप ने साफ साफ कह दिया उन्हें इसकी परवाह नहीं कि तुलसी क्या सोचती है। यह सब खबरें बता रही हैं कि ट्रंप के प्रशासन में मतभेद नजर आ रहे हैं। इस मतभेद को स्वीकार करने के बजाय ट्रंप दूर भागते नजर आ रहे हैं। तो जिन लोगों के सपोर्ट से ट्रंप ने चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनवाया, अब उन्हीं को किनारे करने लगे। दरअसल ये ट्रंप के समर्थकों के लिए नोटबंदी की घड़ी है। ट्रंप ने अपने समर्थकों की नोटबंदी कर दी है। वे दुखी तो हैं, लेकिन भारत से अलग मुखर होकर बोल रहे हैं। नोटबंदी का अनुभव बताता है कि दुखी होने के बाद भी ट्रंप के समर्थक कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेंगे उन्हें महान बताने का और उनके साथ जुड़े रहने का। ऐसी राजनीति में समर्थक हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं। ट्रंप को उस तंत्र के आगे झुकना ही पड़ेगा जो हर राष्ट्रपति से उम्मीद करता है कि युद्ध करेगा, युद्ध के लिए कोई ना कोई झूठ बोलेगा। लेकिन यह सिर्फ एक झांसा भर था। उन्हें भी पता था कि डीप स्टेट अमेरिकी संस्थाओं के भीतर तनख्वाह पर नौकरी नहीं कर रहा, बल्कि वह कहीं बाहर भी है जो सबको मोहरे की तरह नचाता है। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि ट्रंप का विरोधी खेमा
जिस पर युद्ध कराने का आरोप ट्रंप लगाते थे वह भी चुप है। जिस ओबामा को, हिलेरी क्लिंटन को बाइडन, कमला हैरिस को ट्रंप ने पानी पी पी कर कोसा कि ये सब अमेरिका को गरीब बनाने, लॉबी को अमीर बनाने के लिए अमेरिका को युद्ध में झोंकते हैं, इन सब ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है। इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका में शक्तिशाली कौन है जिसके आगे ट्रंप को भी सरेंडर करना पड़ेगा और जिसके आगे डेमोक्रेट्स भी सरेंडर कर देते हैं। इस्राइल का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्हें भी पता है कि अमेरिका किन चीजों से बना है। युद्ध की लॉबी पर इस्राइल का नियंत्रण है। टेड क्रूज ने टकर कार्लसन से कहा है कि इस्राइल जासूसी करता है अमेरिका की। अमेरिकी मीडिया में यह सब खूब बातें हो रही हैं कि इस्राइल की लॉबी ने अमेरिका को जकड़ लिया है, उसकी मर्जी ही सबकी मर्जी है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लगातार जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन जो बातें कह रहे हैं क्या वह सच है? सच नहीं है। उसे लेकर उनके ही समर्थक उनसे सवाल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने लंबा सा ट्वीट किया है। आपको सुनना चाहिए यह जानने के लिए कि ये लोग कैसे दलीलें गढ़ते हैं। युद्ध का मैदान बस इन्हें दिख जाना चाहिए, बाकी सब कुछ, सारे तथ्य इनके चरणों में समर्पण करने आ जाते हैं। जो भी है, इस्राइल झूठ बोल रहा है, यह साफ नजर आ रहा है। अमेरिका उसके झूठ के दबाव में आ रहा है, यह भी दिख गया है। लेकिन आपके सामने यह भी है कि उसी अमेरिका में लोग इस बार इस्राइल के झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस्राइल के पक्ष में अमेरिका के उतरने की बेचैनी से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान ने इस्राइल की हालत खराब कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आई है कि इस्राइल ने एक मूल्यांकन किया है कि उसके पास ईरान की मिसाइलों को रोकने की क्षमता 10 से 12 दिनों की रह गई है। उसकी हालत खराब हो रही है। रूस का टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा है मोसाद के मुख्यालय पर हमला हुआ है, रफाल के कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है, हाइफा बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है। इस्राइल के भीतर से खबरें कम आ रही हैं। रूस, यही कारण है कि कुछ भी बोलकर जल्दी से अमेरिका को इस्राइल इस युद्ध में धकेलना चाहता है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है इस्राइल, लेकिन 10 दिन अकेले दम पर एक ऐसे देश से नहीं लड़ पा रहा जो अलग थलग पड़ चुका है। ट्रंप के बयान के कई घंटे हो चुके हैं, ईरान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप इस्राइल के लिए युद्ध के विरोध की अपनी नीति का सरेंडर कर देंगे? सरेंडर शब्द भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्रंप के फोन पर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र सरेंडर का नारा चला रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप पर ही सवाल उठ रहा है कि क्या वे भी सरेंडर करने जा रहे हैं। फिलहाल हम नहीं सरेंडर करने वाले। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।